मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। माय नेम इज़ महेंद्र। आई हैव डन बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम एनआईटी श्रीनगर। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न क्यूब एंड क्यूब रूट्स। तो जिन्होंने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं स्क्वायर की, तो जाके पहले वो वीडियोस देखेंगे, क्योंकि जो क्यूब निकालना आज सिखाया जाएगा वो स्क्वायर से रिलेटेड है। तो वीडियोस देख के आप इसको देखेंगे तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिनको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो क्या करेंगे, वीडियोस को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं क्यूब एंड क्यूब रूट, घन और घन मूल। तो पहले कुछ संख्याएं होती हैं जिनका घनमूल हमें याद करना पड़ेगा। पहले हम लोग घन निकालेंगे यानी क्यूब निकालेंगे, फिर उसका क्यूब रूट निकालेंगे, यानी पहले घन निकालेंगे फिर घन मूल निकालेंगे। तो कुछ संख्याएं हैं जैसे जिनका घन हमें याद होना चाहिए। पहला हो गया 1 का क्यूब 1 ही होता है। फिर 2 का क्यूब 8 होता है। फिर 3 का क्यूब 27 होता है। फिर 4 का क्यूब 64 होता है। फिर 5 का क्यूब 125 होता है। फिर 6 का क्यूब 216 होता है। फिर 7 का क्यूब 343 होता है। फिर 8 का क्यूब 512 होता है। फिर 9 का क्यूब 729 होता है। फिर 10 का क्यूब 1000 होता है। तो ये नंबर्स हैं जिनका क्यूब हमें याद होना चाहिए। इसके बाद हम एक ट्रिक पढ़ेंगे जिसके थ्रू हम क्यूब निकालेंगे। तो सबसे पहले ये तो याद हो गया, हम 11 का क्यूब निकालते हैं। तो ये जो प्रिंसिपल पे काम करता है वो होता है a प्लस बी के होल क्यूब के प्रिंसिपल पे ये काम करता है। जैसे a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब होता है प्लस 3a² b होता है प्लस 3ab² प्लस b। तो हम ये जो पहला वाला होता है इसको a मानते हैं और दूसरे वाले को b मानते हैं। तो b का जितना डिजिट होता है, यानी b अंक का एक अंक का है, तो हम एक एक अंक ही लिखते आते हैं। अगर b 2 अंक वाला हो जाएगा, जैसे 3 डिजिट नंबर का अगर क्यूब निकालना होगा, तो b को अगर 2 डिजिट वाला नंबर, 2 अंक वाला नंबर मानेंगे, तो हम हर नंबर को 2-2 के हिसाब से लिखते चले आएंगे। जैसे कि आप लोग स्क्वायर वाले वीडियोस में देखे थे, स्क्वायर निकालना 2 नंबर का, 3 नंबर का, 4 नंबर का, तो उसमें सब ये चीज़ें बताई गई थी। तो अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियो आप लोग देख लें, तो उससे थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अब इसको करते हैं। सबसे पहले बी क्यूब, यानी बी की जगह पे कितना है 1, और 1 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। अब क्या करना है, पहले बी स्क्वायर करो, यानी ये बी की जगह पे क्या है 1, उसका स्क्वायर करके ए से मल्टीप्लाई करो, फिर 3 से मल्टीप्लाई करो। तो बी का स्क्वायर किए 1 का स्क्वायर 1 ही आया। फिर ए से मल्टीप्लाई करिए, यानी 1 1 जा 1। अब 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, कितना आ गया। अब अगले में क्या है, ए स्क्वायर करके बी से मल्टीप्लाई करो। ए की जगह पे 1 है, इसका स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर 1। अब बी से मल्टीप्लाई करो, 1 1 जा 1। फिर किससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 से, तो 1 3 जा 3। अब ए क्यूब, यानी पहले ए की जगह 1 है, तो 1 का क्यूब कितना हो गया 1, तो ये हो गया इसका डायरेक्ट। अब हम लोग देखेंगे 12 का क्यूब। तो डायरेक्ट देखेंगे, पहले वाले को क्या मानेंगे, ए, दूसरे वाले को बी। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग जो लास्ट में है, लास्ट वाले का हम लोग क्या करेंगे, क्यूब यानी घन करेंगे। तो 2 का क्यूब 8 होता है, और बी का अंक कितना है, एक ही अंक का है, तो हम डायरेक्ट एक अंक लिख दिए। अब क्या करते हैं, इस वाले का यानी लास्ट वाले का स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर 4। अब इस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करना है तीनों को आपस में। 2 का स्क्वायर 4, 4 एक नम 4, 4 3 12। लेकिन 12 में 2 अंक आ रहे हैं, और बी का अंक कितना है, एक ही डिजिट का अंक है, यानी एक ही अंक का है, तो हम क्या लिखेंगे, इकाई के अंक वाला लिखेंगे, और उससे पहले वाला क्या हो जाएगा, हासिल यानी कैरी हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1। अब तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 आ गया स्क्वायर करने पे,
और 1 2 जा 2, 2 3 जा 6, 6 में एक कैरी जोड़ेंगे, कितना हो गया 7। अब पहले वाले नंबर का क्यूब कर देंगे तो 1 का क्यूब कितना हो गया 1, तो इसका डायरेक्ट स्क्वायर हो गया। तो इतनी बातें क्लियर हुई। सबसे पहले हम क्या करते हैं, लास्ट वाली डिजिट का क्यूब करते हैं, लिख देते हैं। फिर क्या करते हैं, जो लास्ट वाला नंबर होता है उसका स्क्वायर करके तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम पहले वाला का नंबर का स्क्वायर करके तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर क्या करते हैं, जो पहला वाला नंबर होता है उसका क्यूब निकाल लेते हैं। इतनी बातें क्लियर हैं। तो चलो अब हम लोग देख लेते हैं 13 का क्यूब। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लास्ट वाले नंबर का क्यूब निकालेंगे। तो लास्ट वाले का नंबर का क्यूब कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9 3 जा 27। लेकिन 27 में कितने अंक आ रहे हैं, 2 अंक आ रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, बी का अंक कितना, एक इसको ए माने हो पहले वाले को और इसको बी माने हो। बी का डिजिट कितना है, एक ही अंक का है बी, तो हम यहाँ पे एक ही अंक यानी 7 लिखेंगे, 2 क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। ये पहला स्टेप हो गया। और दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, जो लास्ट वाला यानी बी वाला है उसका स्क्वायर करके तीनों को आपस में मल्टीप्लाई। इसका स्क्वायर करेंगे, 3 3 जा 9, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 27 में 2 जोड़ोगे 29, 29 लिखोगे ऐसे। लेकिन हमें एक ही अंक लिखना है क्योंकि बी का अंक कितना है, 1 है, और 2 फिर से क्या हो गया, कैरी हो गया। अब क्या करेंगे, पहले वाले नंबर का स्क्वायर कर देंगे, 1 का स्क्वायर 1, अब तीनों को आपस में मल्टीप्लाई। जो 1 का स्क्वायर करने पे 1 आया है, 1 3 जा 3, 3 3 जा 9, 9 में 2 जोड़ेंगे 11 आया। लेकिन हमें लिखना कितना है, एक ही अंक लिखना है, यानी 1 लिख देंगे, 1 क्या बचा, कैरी कर लेंगे। अब पहले वाले नंबर का स्क्वायर करेंगे तो 1 का क्यूब करेंगे तो 1 का क्यूब 1 ही आता है, 1 में 1 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 2, यानी इसका डायरेक्ट क्यूब हो गया। इतनी बातें समझ में आ गई आप लोग को। तो इसको नोट डाउन कर लिए होंगे तो मिटाया जाए। क्लियर है। अब इसके बाद देखते हैं कुछ थोड़ा और बड़े बड़े नंबर्स देखते हैं जिससे थोड़े आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए इसको मिटाते हैं। सेम है, ये जो लिखवाया गया इसी प्रिंसिपल पे है, तो इसको मिटा देते हैं। आप लोग समझ गए होंगे। अब जैसे देखते हैं, एक 18 करके नंबर है, 18 का क्यूब निकालना है। तो सबसे पहले हम किसको क्या मानेंगे, एक एक अंक दोनों मानेंगे। एक का भी एक अंक है और बी का भी एक अंक है। बी का अंक इसलिए डिसाइड कर लेते हैं कि बी के अंक के हिसाब से हम यहाँ पे नंबर लिखते जाते हैं। अगर बी एक अंक का है तो एक एक नंबर लिखते जाते हैं। अगर 2 से ज़्यादा आ रहे हैं तो 2 हासिल हो जाएंगे ना, जितने आएंगे वो उसके हिसाब से देख लेंगे। तो पहला नंबर हम क्या करेंगे, लास्ट वाले यानी बी का क्यूब करेंगे। तो 8 का क्यूब कितना होता है, 512 होता है। लेकिन बी का अंक कितना है, एक ही अंक है, यानी हमें यहाँ पे 2 ही लिखना है, तो 2 लिखेंगे। और 51 क्या हो गया, हासिल, यानी 51 क्या हो गया, कैरी हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या करेंगे हम, यानी लास्ट वाला नंबर जो बी है उसका स्क्वायर करके तीनों पे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 का स्क्वायर 64, यानी 8 9 64, ये 64 आ गया। 64 बन जा 64। अब 64 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 64 को 3 से जब मल्टीप्लाई करोगे आप लोग, तो इधर साइड में कर लो सीधा सीधा। 4 3 जा 12, यानी 2 आया, 1 कैरी। और 6 3 जा 18, 18 में 1 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 19, यानी 192। तो 3 4 जा 12, 1 कैरी, 3 6 जा 18, 1 19, इतना आ गया। अब 51 क्या था, यहाँ पे कैरी था, तो 51 पहले से जोड़ दो। तो 2 1 3, 9 1 9 5 14, 1 कैरी 243। एक ही अंक लिखना है तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे और 24 फिर से क्या हो गया, कैरी हो गया। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब हम इसका स्क्वायर करके, ए का स्क्वायर करके तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक का स्क्वायर एक ही होगा और 1 आया, 1 का स्क्वायर 1 और 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 1 जा 8, 8 3 जा 24 और 24 में 24 फिर से जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 48 आएगा। तो हम क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे और 4 क्या हो गया, कैरी हो गया। अब 1 का क्यूब करते हो तो 1 ही आता है, 1 में 4 जोड़ो कितना आ जाएगा, 5। ये बात समझ में आ गई, क्लियर है इतना। तो अब इसके बाद कुछ और नंबर देखते हैं, जिससे 23 का क्यूब देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी में इसको बांट लो। ये 2 डिजिट नंबर का क्यूब निकालना सीख रहे हैं हम लोग। तो बांटोगे इसको, तो इसको पहले क्या मानोगे, ए और इसको
बी, यानी ए भी एक अंक का है और बी भी एक अंक का है, तो जो हम नंबर भरते चलेंगे वो बी के हिसाब से भरते चलेंगे। तो इसको मिटा देते हैं जो कर लिए हम लोग। तो सबसे पहले बी का क्यूब, तो 3 का क्यूब कितना आएगा 27, लेकिन हमें एक ही अंक लिखना है तो हम 7 लिखेंगे, 2 क्या हो गया कैरी। पहला ये प्रोसेस होता है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या करते हैं, बी वाले का स्क्वायर करके तीनों में आपस में मल्टीप्लाई, तो बी का स्क्वायर 9 और ये 9, ये बी का स्क्वायर करोगे 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18, 18 3 जा 54, 54 में 2 जोड़ोगे कितना आएगा 56, यानी 6 यहाँ पे लिखोगे, 5 फिर से क्या हो गया कैरी हो गया, क्योंकि हम एक एक अंक इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि बी के अंक कितना है एक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसका स्क्वायर करके तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है 4, अब 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 में 5 जोड़ो कितना आ जाएगा 41, तो 41 का 1 लिखोगे, 4 क्या हो गया कैरी हो गया। अब फिर से क्या करोगे, 2 का क्यूब करोगे कितना हो जाएगा 8, 8 में 4 जोड़ोगे कितना हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। ये 23 का हो गया, क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं क्लास नंबर 84 का क्यूब निकालते हैं। तो पहला ये क्या हो गया, एक अंक ए का हो गया एक डिजिट और बी भी एक डिजिट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लास्ट वाला यानी जो लास्ट में नंबर होता है उसका एक एक अंक माने हो तो बी माने हो, इसका क्यूब करोगे तो 4 का क्यूब कितना हो जाता है 64, 6 क्या हो गया यहाँ पे कैरी। अब जो लास्ट में नंबर होता है उसका स्क्वायर करके आप सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 8 जा 128, 128 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 384, 384 में अगर 6 से जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 390। तो हम एक ही नंबर लिखना है तो लास्ट वाला नंबर यहाँ पे लिखेंगे, 39 क्या आ गया फिर से कैरी आ गया। अब हम पहले वाले नंबर का स्क्वायर करके सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 का स्क्वायर 64, 64 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 256। अब 256 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 3 6 जा 18, 1 कैरी, 3 5 जा 15, 1 16, फिर से 1 कैरी, 3 2 जा 6 1 7, 768 आएगा। अब हम 39 जो कैरी था पहले उसको जोड़ेंगे, तो 8 9 17, 1 कैरी, 6 3 9 1 10, 1 कैरी, यानी 807 आ गया। हमें एक ही अंक लिखना है, 7 लिखेंगे, 80 फिर से क्या हो गया कैरी हो गया। अब 8 का क्यूब कितना होता है 512, यानी पहले वाले नंबर का क्यूब करेंगे कि नहीं, तो 512 में हम 80 जोड़ देंगे, तो 512 में 80 जोड़ोगे तो 592 आ जाएगा। तो ये इसका पूरे का क्यूब हो गया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए ये पूरा क्लियर हो गया, तो ख़त्म करते हैं वीडियो। थैंक यू।